दोस्तों, आइए देखते हैं बायो के एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स को, जिसे श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि श्वसन में निकलने वाली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो CO2 की लगभग मात्रा 4% होती है। अगला कह रहा है कि अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन की क्रिया करते हैं। तो अधिकतर जो कीट होते हैं वो श्वसन नलिकाओं द्वारा श्वसन करते हैं, जिसमें आप एक बहुत फेमस नाम सुने होंगे, तिलचट्टा। तिलचट्टा क्या करता है? तिलचट्टा श्वसन वातक नलिकाओं द्वारा करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि तिलचट्टा किसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को करता है। तो उसे आपको बताना है कि तिलचट्टा वातक नलिकाओं के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। आगे देखते हैं हम लोग कि शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है। तो शीत निद्रा के दौरान जो मेढक होते हैं वे श्वसन त्वचा के द्वारा करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास की जांच किस गैस से करते हैं। तो उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास, जिसे ब्रीथिंग कहते हैं, यानी सांस को लेना और सांस को बाहर निकालना, इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो बाहर निकले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। आगे देखते हैं, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है, अर्थात कौन सा घटक है जो O2 का वहन करता है। तो उसका नाम है RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका है। अगला क्वेश्चन है कि अवयवी श्वसन में पेशी कोशिका ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। तो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में बदल करके ऊर्जा प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। तो उसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस के द्वारा क्या किया जाता है, क्योंकि जो फूड पाइप्स होती हैं और श्वसन पाइप दोनों एक ही होती हैं। जब भोजन हम कर रहे होते हैं तो यहाँ ये वाला एपिग्लॉटिस क्या करता है, इस भोजन वाले पार्ट्स को खोल देगा और श्वसन वाले पार्ट्स को बंद कर देगा, जिससे सांस अंदर जाएगा और भोजन आपके आमाशय में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसका नाम है एपिग्लॉटिस। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो रुधिर को द्वारा किया जाता है। रुधिर ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, फिर उधर से CO2 का भी परिवहन करते हैं। आगे कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। जब क्रेब्स चक्र चलता है तो वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है ATP के फॉर्मेट में। इसीलिए कहा जाता है जो ATP है यह क्या है, मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? ऊर्जा की। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? ATP है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। अच्छा, जो श्वसन होता है दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी होता है, एक अनऑक्सी होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रियाएं होती हैं उन्हें अनॉक्सी क्रियाएं कहते हैं। तो कह रहा है ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिकांग के किस भाग में होता है। तो ऑक्सी श्वसन किस में होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में और कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है, अर्थात जो भी क्रिया होती हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है ग्लाइकोसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के चरण माने जाते हैं। अर्थात ग्लाइकोसिस क्या होता है, ऑक्सी क्रिया हो चाहे अनॉक्सी क्रिया हो, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया होना ही होना है। आगे क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में। अभी हम बताए हैं ऊर्जा का जो संचयन होता है ATP के फॉर्मेट में होता है, इसीलिए ATP को ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में RBC की संख्या की कमी, RBC की संख्या अधिक होती है। क्यों? जो RBC की संख्या होती है वो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वहाँ वायु का जो घनत्व होता है वह कम होता है, अर्थात वायु कम संघनित होते हैं, अर्थात वायु का जो वहाँ घनापन है वह कम है। आगे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेटेड, एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर चढ़ते वक्त RBC जो होता है वो कैसा होता है, वह पचक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की घनत्वता क्या है, कम है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म
के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या हैं? तो जो वसा होते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? CO2 और पारुविक अम्ल होते हैं। आगे देख रहे हैं कि वसीय श्वसन अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोसिस होती है। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सी श्वसन हो या अनाक्सी श्वसन हो, दोनों में ग्लाइकोसिस की क्रिया होनी ही होनी है। आगे कह रहा है कि मानव के श्वसन दर 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो यहाँ लगभग 12 से 15 बार दिया है, 16 बार भी माना जाता है। तो आप 16 बार अगर ऑप्शन में दिया है तो 16 बार मारिएगा, नहीं तो 12 से 15 बार अगर दिया है तो उसको लगा दीजिएगा। और ये तो सांस लेते हैं 1 मिनट में आदमी इतनी बार, लेकिन जो हृदय की धड़कन होती है वह स्वस्थ मनुष्य में 72 बार होती है 1 मिनट में। लेकिन अगर छोटे बच्चे की बात करेंगे या दौड़ते हुए व्यक्ति की बात करेंगे तो 72 बार से क्या होता है? अधिक होता है। छोटे बच्चे में, दौड़ते हुए व्यक्ति में, काम करते हुए व्यक्ति में जो श्वसन हृदय की धड़कन होती है वो 72 से क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इसी तरह से जो श्वसन दर है 1 मिनट में 16 बार, यह भी बढ़ जाती है, यह भी 20 या 18 बार हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि ग्लाइकोसिस में अंत में ग्लूकोज तथा पारुविक अम्ल परिवर्तित हो जाते हैं। तो अभी बताएं ग्लाइकोसिस क्या होते हैं? अंत में पारुविक अम्ल और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं ग्लाइकोसिस के एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से ऊतकों में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाते हैं? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसे कहते हैं, ऐसे हीमोग्लोबिन अर्थात ऐसे लाल रक्त कणिकाएं जिसमें ऑक्सीजन मिले हुए हैं। अनाक्सी हीमोग्लोबिन माने जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिले हुए हैं। तो कह रहा है कि कौन से ऐसे ऊतक द्रव्य हैं जो ऑक्सीजन ऊतक द्रव्य में कैसे जाता है? तो ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। कह रहा है कि फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। कह रहा है मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो जो श्वसन का केंद्र है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा और फांस में होता है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो श्वसन की दर है इसे कौन नियंत्रित करता है? तो इसे मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा फांस करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फेफड़ों के ऊपर आवरण किसका बना होता है? अर्थात जो फेफड़ों के ऊपर का आवरण हो वह किस ऊतक का बना होता है? तो उसका नाम है प्लूरल कला ऊतक। इस ऊतक का क्या नाम है? प्लूरल कला। कह रहा है कि सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो कार्बोनेट्स के रूप में होता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं कि सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट्स। बाई मतलब होता है दो, CO2 के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट्स बोलते हैं, नहीं कार्बोनेट को तो CO3 बोलते हैं, बाइकार्बोनेट यानी CO3 डबल टाइम्स, यानी 2 टाइम्स CO3 है उसे बाइकार्बोनेट कहते हैं। CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं और ये जब 2 टाइम्स होता है तो इसे बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने अणु ATP प्राप्त होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु से 24 ATP अणु प्राप्त होते हैं। यानी जब क्रेब्स चक्र चलता है कोशिकाओं में तो वहाँ ग्लूकोज से ATP के फॉर्मेट में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो एक ग्लूकोज की एक अणु से 24 ATP अणु का निर्माण होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा ग्लाइकोसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही हूबहू पूछता है कि ग्लाइकोसिस के चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, तो आपको बताना है 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किण्वन अर्थात अनाक्सी श्वसन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किण्वन और अनाक्सी श्वसन की खोज लुई पास्चर द्वारा किया गया था। और किस चीज़ में किया गया था? ईस्ट में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फेफड़े तक शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फेफड़े तक शुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़े द्वारा शुद्ध किए गए रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो श्वसन गुणांक का मापन गैंगनोंग श्वसन मापी से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर
कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया कहलाता है। अर्थात जब श्वसन की दर कम हो जाएगी, अर्थात श्वसन हम कम करेंगे तो ऊतकों में भी क्या हो जाएगी, श्वसन की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इसे हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या नाइट्रोजन के घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात नाइट्रोजन हम लोग 78% ऑक्सीजन श्वसन के माध्यम से अंदर लेते हैं, या 78% नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, जबकि 21% ऑक्सीजन अंदर जाता है और 17% ही मात्र बाहर निकलता है। अर्थात जो ऑक्सीजन होता है इसमें 4% की कमी होती है, जबकि ऑक्सीजन में 4% की कमी होती है, जबकि नाइट्रोजन हूबहू 78% वापस निकल जाता है।